तो हाय हेलो, कैसे हैं सब? कोई बोल रहे थे कि सर करंट अफेयर के बारे में बता दीजिए। तो करंट अफेयर के बारे में ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जिनका एग्ज़ाम है वो क्या करें, स्पीडी से आप पढ़ रहे हैं तो उससे भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मुझे स्पीडी से सच बता रहा हूँ, ऑनेस्टली मुझे स्पीडी से 2 क्वेश्चन मिले। एक नागालैंड में जो बनाया जाता है परब हॉर्नबिल फेस्टिवल और फा वाले, और एक मिले थे एशिया पैरा ओलंपिक गेम। 3 क्वेश्चन मुझे वहाँ से देखने को मिले थे और 3 क्वेश्चन, और इसमें से करंट अफेयर से मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, नेट या इससे कहीं ना कहीं से मुझे देखने को मिले थे। तो मैंने करंट अफेयर में अच्छा खासा किया है, ठीक है। और कुछ कुछ मैं नहीं करंट अफेयर नहीं भी किया जो बहुत ही मतलब दिमाग से परे था कुछ कुछ। तो जैसे यहाँ जनवरी का, फरवरी का मैंने अपने दोस्त को भेजा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने इतना सा 6 महीना का 1 2 3 4 5, तो चलिए मैं खोल लेता हूँ, आपको एक खोल के दिखा देता हूँ कैसे आप पढ़ सकते हैं मार्च का, ठीक है। मार्च का चलिए ये खोल लेता हूँ, ठीक है। द हिंदी रिव्यू अड्डा के द्वारा प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छा बनाता है ये लोग। तो यहाँ पर मार्च में करंट अफेयर है। पहला, ऑस्कर 97 ऑस्कर पुरस्कार के विजेता क्या है? तो देखिए, मुझे ऑस्कर का अगर पूछेंगे तो मैं बता दूंगा क्या है। ओ से ऑस्कर, ओ से अनोरा। अनोरा जो है वो बेस्ट फिल्म था, ठीक है। तो देखिए यहाँ अनोरा मुझे ऐसे ही याद हो जाता है, अनोरा, ठीक है। और फिर जा कर के ब्रूटलिस्ट, और ये ब्रूटलिस्ट जो इसमें जीता था, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। बेस्ट एक्टर ब्रूटलिस्ट पूरा मतलब अच्छा तरीके से दे देता है ना, मतलब कि आपको पढ़ करके मज़ा आ जाएगा। मतलब हाँ, कुछ नॉलेज, और इसे भी क्वेश्चन आपको कोई भी ऑस्कर से आए तो ख़त्म हो गया। आपको अभी पीला पीला वाला पढ़ लेना है, ठीक है। ये सब में उतना मत जाइए, क्योंकि जिनका 1-2 एग्जाम है वो पीला पीला ही पढ़ेंगे, ठीक है, जो पीला वाला लिखा हुआ है। फोर्स इंडिया लीडरशिप 2000 में उत्कृष्ट और नौचार सम्मान, तो बस किसको मिला ये याद रख सकते हैं। यहाँ पर आएंगे नीचे में, थोड़ा थोड़ा सा देख लीजिए, ऊपर ऊपर में हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम अभी जिनका है, ठीक है। यहाँ सारा लिखा हुआ है। इतना तो मैं सच बता रहा हूँ कि थोड़ा मैं फाकीबाज हूँ, मैं उतना नहीं पढ़ता। जो इम्पोर्टेंट है, जैसे CEO ऑफ द ईयर किसे चुना, तो मैं पढ़ लिया राजेश जयरूरीकर, ठीक है, इस तरह का। अब ये मैं ये वाला अब देख लूँगा कि हाँ इम्पोर्टेंट है कि नहीं। आवाजन और विदेशी विधेयक 2025, ठीक है। प्रमुख प्रावधान और प्रभाव और महत्व। तो देखिए क्या है कि पढ़ा नहीं जा रहा है बिल्कुल। आज मैं स्कूल भी नहीं गया और प्लस थोड़ा थोड़ा सिर भी दर्द हो रहा है। फिर भी मैं सबको बोल रहे थे कि रीजनिंग का बनाओ, रीजनिंग का बना दिए, फिर मैथ का बना दिए, फिर बोले करंट अफेयर का बना दे, करंट अफेयर जीके। तो यही मैं बताने के लिए आया था किस तरह से हो सकता है। तो यहाँ तरह तरह के दिए जो कानून निरस्त कर दिए जाएंगे, मतलब ये सब एक जनरल, मतलब करंट अफेयर पूछा क्या जाता है, करंट अफेयर ऐसा पूछा जाता है, वहाँ पर सिलेबस में लिखा हुआ है जो एक भारतीय नागरिक से, ठीक है, एक भारतीय नागरिक है और एक आम दिनों में जो चल रहा है उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, यही बात बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे कौन, अभी ये क्वेश्चन लाजमी है, पूछना चाहिए। यह विधेयक भारत में आवाजन और विदेशी नागरिकों के प्रबंध में 4 कानून हटाने का प्रस्ताव है। तो ये करंट मुद्दा है कि पासपोर्ट को चेंज, भारतीय का पंजीकरण और विदेशी अधिनियम, ठीक है, आवाजन का अधिनियम। तो इस तरह का जो है वो सब अच्छा है। अब देखिए इस सब में ही तो डीप पूछेगा ना कि आवाजन और विदेशी विधेयक 2025 की प्रमुख प्रावधान क्या है, मतलब जो पहले था, ठीक है, और अब में कुछ चेंजेस किया गया है। तो यहाँ लिखे, यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता के लिए खतरा पैदा है, उसे भारत में प्रवेश नहीं मिलेगा, उसके निवास पर रोक लगाई जाएगी। तो देखिए ये सब मतलब कि चीज़ें जानने वाला है, तो ऐसा क्वेश्चन सब पूछेगा।
ठीक है। हालांकि मेरे पास स्कूल ट्यूशन से इतना समय नहीं होता है, लेकिन मुझे मुझे बहुत मन करता है कि ऐसा चीज़ पूछा जाए। ठीक है, बिना वैध पासपोर्ट, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, बिना वैध पासपोर्ट या वीज़ा के भारत में प्रवेश के लिए क्या मिले, 5 साल तक आपको क्या मिलेगा, कैद और 5 लाख। अगर आपके पास वैध पासपोर्ट नहीं है तो जाली दस्तावेज करेंगे, ठीक है, 2 से 7 साल की सज़ा। तो इस तरह का बहुत अच्छा है। अभी पूरा बता तो नहीं सकता, बट जो जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए आईफा अवार्ड, देखिए मेरा में आ ही गया, मैं बोल रहा था ना, ये वाला क्वेश्चन, आईफा अवार्ड 2025 की सूची, बिल्कुल यहाँ पे हम लोग सूची आ जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया। लापता लेडीज़, देखिए ये वाला क्वेश्चन आया हुआ मेरा शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है, ये मेरा शिफ्ट में आया था 12 अगस्त 12 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में आ गया था, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। निर्देशक भी मैंने याद किया था, किरण राव, ठीक है, बहुत ही अच्छा था। आप लोगों से क्या पूछ सकता है, आप लोगों से पूछ सकता होगा कि इसका क्या बोले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछेगा तो आप लोग कार्तिक आर्यन, और सर्वश्रेष्ठ इस बार देखिए जिनका क्वेश्चन है नहीं, ये सिर्फ जरूर आएगा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एक्ट्रेस जो है नीतांशी गोयल को लापता लेडीज़ के लिए दिया गया, ये याद रख लीजिएगा। देखिए ऐसे याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभी मैं आपको याद करवा देता हूँ, मतलब कि देखो क्या है, उतना तो जानता नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही याद रखता हूँ। लापता लेडीज़, ठीक है, लापता लेडीज़ कैसे हो गया यार, लापता कैसे हो गया, तो मुझे याद आया कि मैं मूवी भी थोड़ा देखा था, तो मतलब कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया में, ठीक है, किसको किया, लेडीज़ को लापता कर दिया, गायब कर दिया, तो ऐसे ही हो जाएगा। और इसी से मैं ट्रिक बना दूंगा, फालतू सा ट्रिक है, गायब गोयल ऐसे याद रखना है, नीतांशी गोयल ऐसे करके। अब मैं पूछूंगा, अगर मैं इसको हटा दूं, आपसे पूछूं क्या क्या हुआ, ठीक है, और ये वाला ज़रूर याद कर लेना, ये वाला भी टपकने वाला क्वेश्चन। राकेश रोशन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है, ये वाला बिल्कुल याद रखना है, तो ये याद रखना राकेश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जो मैं ट्रिक बताया, जो आपको बहुत फालतू ट्रिक लगता है, लेकिन मैं वो ट्रिक बताने वाला हूँ कि आइफा मतलब फियर मतलब डर। तो आपको ये बताना है कि इसमें बेस्ट फिल्म कौन सा है, तो आप बोलेंगे भैया फियर, लापता, भूल भुलैया, ऐसा दिमाग में चलेगा ना, लापता लेडीज़ को कौन गायब कर दिया एक्टर में, तो उसका नाम क्या है, कार्तिक आर्यन। क्या हुआ, गायब से क्या बन जाएगा, गोयल, ठीक है, नीतांशी गोयल ऐसे करके हो जाएगा। तो इस तरह, ठीक है। और अगर थोड़ा सा और मतलब दिमाग कितना अच्छे से काम करता है ना, मतलब ऐसे क्लिक कर देने से लापता लेडीज़ को कार्तिक आर्यन ने गायब कर दिया। कार्तिक आर्यन ने क्या किया, गायब से हो गया गोयल। हर गोयल से याद आएगा कि यार राकेश रोशन जो है वो भी कुछ ऐसे जादू टोना वाला मूवी बनाए थे, नाम याद नहीं है, लगता है कोई मिल गया, हाँ, तो कोई मिल गया तो राकेश रोशन को, तो मतलब अब ये बार बार देखना नहीं पड़ेगा, मतलब एक शिफ्ट में मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शीर्ष 10 सबसे हथियार आयात वाला देश सिपरी के अनुसार, तो ये भी पूछा जाएगा, ठीक है, ये वहाँ देख लीजिएगा, मैं कितना ही बताऊँ, ठीक है। दूसरे नंबर पे भारत आ गया, हाँ, ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस की ऐतिहासिक यात्रा, ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रधानमंत्री कौन से देश की यात्रा किए थे अभी हाल में, तो मॉरिशस के लिए थे, और इससे में कुछ तो था, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा बट था वो कुछ ऐसा क्वेश्चन, हाँ, ये वाला क्वेश्चन पूछा था। देखिए मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए थे, ये चीज़ इस पीढ़ी में नहीं मिल पाता है, मतलब इतना नॉलेज नहीं मिल पाता है, और आज के टाइम में ये पूछता है, तो ये आप 1-2 घंटा में कर लेंगे अगर आप पीले पढ़ेंगे ना, पीला वाला जो है,
पीला पीला बोल रहा हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ, राशन डायलॉग 2025 क्या हुआ, तो ये आपको भी पता है कि ये एक डायलॉग होता है, नई दिल्ली में इस बार आयोजित किया गया है। और यह राशन डायलॉग जो है वो किसके बीच होता है, तो मुझे जहाँ तक याद है ये इंडिया और अमेरिका के बीच होता है। इस बार कौन आए थे 2025 को रायसेन डायलॉग का उद्घाटन पे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, देखिए ये आया बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि रायसेन डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, ठीक है, क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि होंगे। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मुझे जो नहीं पता, मैं जैसे मैंने बोला था रायसेन डायलॉग किनके बीच होता है, ठीक है, तो मुझे इंडिया और मैंने अमेरिका बोल दिया था। इसको एक बार आप करेक्ट कर लीजिए, मैं भूल चुका हूँ। अभी मैं ये वाला मेरे पास नया आया तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, 1 मिनट। मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी अपना खुद कर लूँ। रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग लॉग। हाँ, मुझे थोड़ा सा ये ट्रिक आ गया कि राशन डायलॉग, ठीक है, लॉग मतलब मैं पढ़ाता हूँ बच्चे लोगों को तो पता है कि लॉग होता है वो लकड़ी का गट्टा, ठीक है। और मैंने थोड़ा मूवी भी याद किया था कि पुष्पा में वो लकड़ी नदी में डाल दिया गया था, ठीक है, मतलब इस तरह से। तो मुझे लगा कि यार न्यूजीलैंड के बाद तो धरती ख़त्म हो जाता है, तो न्यूजीलैंड वाले ने क्या किया, लॉग को मतलब पानी को मतलब लॉग मतलब लकड़ी के गट्ठे को पानी में डाल दिया, क्योंकि उनके पास ज़मीन है नहीं, सब समुंदर ही है, उसके बाद समुंदर आ जाता है, पानी पानी, इसीलिए डाल दिया। तो इस तरह से फालतू सा ट्रिक था। अब मैं आपसे पूछूंगा कि रायसेन डायलॉग कहाँ पर हुआ था, तो मुझे याद आ जाएगा, अभी बोल देंगे अरे लॉग, लॉग कहाँ हुआ, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के बाद तो धरती है ही नहीं, तो ऐसे याद हो गया। जन शांति और ग्रह, ये काल चक्र होगा, ठीक है। और ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए एक तो याद करेंगे कि काल चक्र, क्या काल चक्र है कि न्यूजीलैंड के बाद जो है धरती है ही नहीं, तो थोड़ा सा अपना नॉलेज और थोड़ा सा फन्नी सा ये बोल सकते हैं। चलिए आगे करते हैं। हाँ, अब ये हॉकी इंडिया पुरस्कार, ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है मुझे। हॉकी इंडिया पुरस्कार का विजेता तो कौन जीता है, तो ये वाला सम्मान जो है आपको पता है, ये वाला क्वेश्चन देखिए आ गया था पिछली बार, ठीक है। हॉकी इंडिया जो बलजीत सिंह है वो जीता था। अगर मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ कि ये आया तो मतलब आप लोगों ने भी जो है एग्ज़ाम दिया होगा और एनालिसिस देखा होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ, मैंने जितना भी बोला है ना वो क्वेश्चन कहीं मैंने देखा, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आए हुए हैं। हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार सविता पुनिया, ठीक है, तो ये इन दोनों को मिला है। और पिछली बार पूछा भी गया था, सविता पुनिया जो है शायद वो संन्यास लिया गया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। अब यहाँ पर ये कौन सा, ये वाला, ये तो अभी वाला ही किया ना, तो पीला पीला भी पढ़ सकते हैं जो पीले रंग से हाईलाइटेड है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो जा रहा है ना। रामनाथ गोयनका बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे दिल का झा जी आ जाइए। रामनाथ गोयनका पुरस्कार, मैंने इसको याद किया था इसीलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। किसको मिला है देख लीजिएगा, मेरे दिल का झा, मैंने देखा नहीं, ठीक है, मैंने ये पढ़ा था, ट्रिक लगाया था, झा, मेरे दिल का झा, ठीक है। डंकी रूट प्रवास संकट, मैं चाहे तो इसका भी ट्रिक कर सकता हूँ, मतलब मज़ा आ जाएगा, ठीक है। एक बार कोशिश करते हैं। रामनाथ गोयनका, मैं सोचता हूँ कि मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, जो एक बार पढ़ लिया उसको हमेशा याद रखना है, इस टाइप का मैं सोचता हूँ। और एक बार में पढ़ के तो नहीं होगा, इसीलिए इसको ट्रिक करना होगा। देखो अब यहाँ पर रामनाथ आया, मैंने कैसे याद रखा, देखो रामनाथ, राम भगवान से मैंने याद किया। राम भगवान जो है
वो बहुत ही ज़्यादा ये लोगों का उनका जो नज़रिया है लोगों को देखना बहुत ही मृदुल है, मतलब बहुत ही अच्छे है। तो ऐसे ही याद किया था। मृदुल मतलब आपको समझ में आता है ना, बहुत मैं कैसे बताऊँ, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा वाणी, ठीक है, इस टाइप का। तो मैंने ऐसे याद रख लिया था। ये हो गया। ये सब भी मतलब यही क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स का बनता है इस टाइप का। एस एस MSMI ये बहुत देता है कि निवेश के लिए कुल बिक्री मापदंडों में संशोधन को अधिसूचित किया गया है, बिल्कुल किया गया है, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। बहुत अच्छा किया गया है। ये सब पूछता है, देखिए ये सूक्ष्म उद्योग जो होता है पिछले वर्ष 1 करोड़ था, लेकिन देखिए पिछले टर्नओवर 5 करोड़, संशोधित 10 करोड़, ये सब पूछेगा। अभी हम लोग सिर्फ पीला वाला ही देखेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो। दिल्ली बजट रेखा गुप्ता ने पेश किया कि ये पूछ सकता है दिल्ली के ऐसे क्वेश्चन पूछे थे कि दिल्ली में जो है वो CM कौन थे, तो CM रेखा गुप्ता, और 1 लाख करोड़ का बजट ये किया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अभी मैं सिर्फ येलो वाला ही देख रहा हूँ। लोकसभा वित्तीय धन पारित, तो इसमें ना आप पढ़ेंगे कहीं ना तो ये सब बताएगा कि लोकसभा में जो धन वित्तीय होता है, धन विधेयक, वो लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं, मतलब स्टैटिक्स भी हो जाता है। देखो ये मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि फुल्ली डिपेंड इस पे मत होना, ठीक है। फुल्ली डिपेंड इस पे मत होना, पहले इसे पढ़ लेना, फिर स्पीडी भी पढ़ लेना, और फिर जा कर के टाइम रहे, मतलब ये अभी का नहीं बता रहे, CBT 2 के लिए बता रहा हूँ मैं। मेरा क्या प्लान रहेगा, पहले इसको कंप्लीट करूँगा, फिर स्पीडी को, और फिर जा कर के क्विज़ जितना है वो नए क्विज़ खेलूँगा। तो ऐसा करने वाला हूँ। ये सिर्फ आइडिया बताया कि करंट अफेयर जिनका है वो येलो पढ़ लीजिए। ये वाला भी क्वेश्चन आया हो। परमाणु ऊर्जा में भारत का 100 गीगावाट तक पहुंचने का मार्ग, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। और इसका उद्देश्य देखिए, इसका पहले उद्देश्य 2047 तक 1000 गीगावाट परमाणु उत्पादन करना है। काफ़ी अच्छा है। कैबिनेट, राष्ट्रीय, ये सब भी होता है, ठीक है। बिहार से भी आ सकता है कि नीतीश कुमार, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार के नीतीश कुमार के नेतृत्व लिए DNA सरकार, NDA सरकार ने, गलती से बोल दिया, कितना करोड़ का बजट पेश किया, तो ये याद रखा 3 करोड़ 3,16,895 पेश किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपने देख लिया काफ़ी, इसमें ये भी रहता है, मतलब कि ये एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल किसमें पतन पोत परिवहन और जलमार्ग वाले द्वारा ही किया गया है। तो ये सब सारा उद्देश्य क्या है, सारा अच्छा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, हालांकि ये वीडियो में मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा है, ये नहीं मतलब इतना, क्योंकि आप जब वीडियो बनाते हो तो क्या होता है कि थोड़ा सा आवाज़ टाइप में ही, क्योंकि अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुए, कोई भी आ जाता है इधर उधर तो फिर थोड़ा अजीब लगता है, शर्म टाइप का, इसीलिए वीडियो उतना अच्छी तरह से नहीं बन पाता है। बट अगर यही 10,000 सब्सक्राइबर रहे तब तो यार ब्लैक बोर्ड में ये मैं बनाऊँ तब थोड़ा इतना शर्म नहीं लगेगा, लेकिन अभी लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करंट अफेयर के लिए यही था। आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, एक दिन में आप पूरा 6 महीना का भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ येलो वाला पढ़ लेना तो आइडिया आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।